खबर है कि आतंकी यूसुफ के दिल्ली और बलरामपुर के ठिकानों से 30 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, जिससे देश के कई हिस्सों में हमले की साजिश थी। आईएस आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर से 2 मानव बम, जैकेट, विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य मिला। पत्नी और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी जब्त किए गए। आईएस आतंकी यूसुफ के पिता ने पूछताछ में बताया कि यूसुफ दुबई, सऊदी और कतर जा चुका है और अपनी पत्नी और बच्चे से अलग रहा करता था। सीबीआई की टीम एक बार फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश को लेकर सुशांत के घर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने पहुंची। सुशांत केस में सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज को आमने सामने बिठाकर की पूछताछ। सीबीआई को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक है कि लिहाजा अब एम्स का पैनल अब रिपोर्ट की जांच करेगा। दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी के अपने कबूलनामे से फिर एक बार पलटते हुए कहा पाकिस्तान ने कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इससे पहले एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने पहली बार माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने लखवी समेत 88 आतंकियों और संगठनों को बैन किया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया और विरोध करने पर वहां बसे हिंदुओं को धमकियां दी गईं। कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस ने आतंकियों के 5 मददगारों को किया गिरफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार बीजेपी कार्य समिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते नजर आए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए फिल्म और टीवी के कार्यक्रमों की शूटिंग शुरू करने की इजाजत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लिखी हुई एक कविता इंस्टाग्राम में डाली, जो वायरल हुई। कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को होने वाली बैठक में पार्टी नेतृत्व का मुद्दा एक बार फिर उठ सकता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद करीब 300 नेताओं ने पत्र लिखकर संगठन में बड़े बदलाव की मांग की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस सचिव वामशी रेड्डी ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई। राहुल गांधी ने केंद्र से एनईईटी जेईई परीक्षा पर छात्रों के मन की बात सुनी और सार्थक हल निकालने की अपील की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा और कमलनाथ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और इसे आगे बढ़ाने को लेकर शिक्षा सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सुझाव मांगे। मुंबई के पास डोंबिवली में कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली सरकार 24 अगस्त से 11 सितंबर तक सभी 70 विधानसभाओं में कैंप लगाकर मजदूरों को श्रम बोर्ड से जोड़ने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवाएगी। बिहार में इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की कल सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक होगी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को अपना फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर की नई समय सीमा तय की। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने 2021 का असम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आजीविका मिशन में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग उठाई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल यूएपी एक्ट के तहत शर्जिल इमाम को असम से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। पुणे में तैयार हो रही वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा होने के बाद भारत सरकार कोरोना मुक्त टीका लगाएगी। दिल्ली में कल से साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू होंगे, जिसकी 1 हफ्ते बाद होगी समीक्षा। हिमाचल सरकार ने कहा कि रिलायंस से करार के बाद अब प्रदेश में कोरोना काल में जियो टीवी के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके आवास के 18 कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ 500 बेड का एक कोरोना अस्पताल बनवा रहा है, जो 15 दिन में हो जाएगा तैयार। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के पास चट्टान में दबने से घायल एक महिला को आईटीबीपी के जवानों ने 45 किलोमीटर कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जैसे जिस तरह के हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोली, वैसे ही उत्तराखंड के हर गांव में भी ये हो सकता है। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56,706 तक जा पहुंचा। पिछले 24 घंटों में अंडमान निकोबार में कोरोना के 61 नए मामले आए सामने, जिसके बाद वहां कुल मामले 2808 हो गए। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने राज्य को सामान और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी न लगाने के निर्देश दिए। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। गुरुग्राम में एक बन रहे फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से रास्ता बंद हो गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कई मकानों में पहाड़ों से गिरा मलबा भर गया। लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद ने घरों में ताजिया रखने की इजाजत मिलने के बाद धरना खत्म किया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में वाइस चांसलर समेत 184 डॉक्टर स्टाफ अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इटावा से गुजरात जा रही बस उज्जैन के पास पलटने से 2 यात्रियों की मौत, करीब 24 से ज्यादा लोग जख्मी। उत्तराखंड के चमोली में 1970 के प्राकृतिक आपदा के बाद जमीन में दबी ब्रिटिश कालीन नाव खुदाई में बाहर निकाली गई।
छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में तेंदुआ दिखने के बाद लोग दहशत में आ गए तो वन विभाग ने सुरक्षा कर्मियों को किया तैनात। यूपी पुलिस ने रामपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के धारावी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 लड़कों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी में कोरोना के 5423 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 49,000 के पार पहुंचा। यूपी के बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से 13 गायों की मौत हो गई। यूपी के वाराणसी में 2 गुटों के बीच पार्किंग विवाद में गोली लगने से एक आदमी की मौत हो गई। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शराब तस्करी के आरोप में एक आदमी को किया गिरफ्तार। रेलवे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि जल्द ही चारधाम यात्रा को रेल मार्ग से जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा। पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर हुई फायरिंग में 4 लोग जख्मी हो गए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 69,239 नए केस सामने आए। हिमाचल पुलिस में सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ट्रक से मार्बल उतारने के दौरान 3 मजदूर दब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। देश में कोरोना के कुल मामले अब 30 लाख के पार हो गए। उत्तर प्रदेश के सोरोली बॉर्डर पर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर एक चीनी नागरिक को सुरक्षा बल ने पकड़ लिया। चेन्नई में सड़क के किनारे खड़ी 3 बसों में अचानक से लगी आग। ये बसें लॉकडाउन के समय से वहां पर खड़ी हुई थी। अहमदाबाद के 20 साल के रणवीर देसाई ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 25 बर्फी पुल अप करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज करवाया। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1212 मामले सामने आए, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने गाड़ी से 1600 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की। हैदराबाद में रहने वाले एक परिवार ने रियाद में रहने वाले उनके बेटे को खोजने में सरकार से मदद की अपील की। चेन्नई में पुलिस ने दुबई से लाया जा रहा करीब 1.5 किलो सोना जब्त किया। रेप के आरोपी बाबा नित्यानंद ने अपनी करेंसी और रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा लॉन्च किया। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंचा। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों का भारतीय शिक्षण संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच होगी। इटली में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़त दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में वहां कोरोना के 947 मामले दर्ज हुए। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल के 6 सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इजराइल में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर सैकड़ों लोगों ने इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दक्षिणी चीनी सागर चीन के बढ़ते दखल और लड़ाकू विमानों समेत युद्धपोतों की तैनाती के बारे में वियतनाम ने भारत को दी जानकारी। ताइवान ने एक बार फिर चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के नाम का रिपब्लिकन नेता के गलत उच्चारण करने पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाराजगी जताई। अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्वीट कर सभी हिंदुओं को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को लुभाने के लिए ट्रंप ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ उनके भाषण की क्लिप है। खबर है कि कोरोना की वजह से अमेरिका में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय छात्रों ने विदेश में पढ़ाई की योजना कोरोना की वजह से 1 साल के लिए टाल दी है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ने के बाद ईपीएफओ ने ट्वीट कर चेतावनी जारी की और लोगों से सावधानी बरतने और जानकारियों को शेयर न करने की अपील की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे और भूमिहीन किसानों को जमीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोगों को मुफ्त राशन पाने में हो रही परेशानी के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए। पेट्रोल आज फिर 14 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 49 पैसे हो गई। देश की 2 बड़ी कंपनियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारती एक्सा ने विलय का ऐलान कर दिया। एसबीआई ने नई एटीएम सर्विस शुरू की है, जिसमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करने पर एक मोबाइल एटीएम बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाएगा। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की अगुवाई वाली मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम को अब तक की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम बताया। इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया कि बीसीसीआई 100 गेंदों का टूर्नामेंट लाने पर विचार कर रहा है। क्रिकेटर इरफान पठान ने बिना विदाई मैच खेले रिटायर हुए खिलाड़ियों की एक सूची तैयार की और कोहली की टीम से चैरिटी कम फेयरवेल मैच खेलने की अपील की। आईपीएल के लिए यूएई पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम का कोरोना टेस्ट हुआ। खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद क्रिकेटर रोहित शर्मा ने एक वीडियो शेयर कर शुक्रिया अदा किया। एक्टर रजा मुराद ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग फिर से शुरू होने की इजाजत मिलने पर जताई खुशी। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी के नए एपिसोड का खतरनाक स्टंट वाला प्रोमो रिलीज हुआ। एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत केस में तेजी से हो रही सीबीआई जांच पर खुशी जताई और कहा कि ऐसे की जाती है जांच। फिल्म निर्देशक महेश भट्ट का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो जिया खान का हाथ पकड़े नजर आए।
करण जौहर ने ट्विटर पर गणेश चतुर्थी की बधाई दी, जिस पर लोगों ने उन्हें एक बार फिर से किया ट्रोल और कई सवाल भी पूछ डाले। श्वेता कीर्ति ने गणपति के साथ सुशांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक बार फिर न्याय पाने की उम्मीद जताई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जो वायरल हुआ।